बिरयानी मेन्यू विद लिंक्स। सेकंड मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, जो बना ले। मैंने ये कॉपी इमेज एड्रेस किया, सही या पेस्ट किया, सब देखें यहाँ पर। मैंने इसको 3 कार्ड कर दिए, किंग कार्ड, क्वीन कार्ड, जैक। हाँ बस जैक कार्ड। ये आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद इसी की जावास्क्रिप्ट में हम गेम बनाएंगे कि एक कार्ड ऊपर पड़ा हुआ होगा, नीचे 3 कार्ड होंगे जो कि हाइड होंगे, बिल्कुल उल्टे होंगे। किसी को क्लिक करेंगे वो सीधा होगा, देखेंगे कि मैच हो रहा है दोनों, अगर हो गए तो विन वरना लूज। ठीक है, करके नहीं लिखा रहा मैं, अभी CSS समझा रहा हूँ। अच्छा देखो, मैंने CSS में आके img हाइट 250 px, ठीक है, मेरे तीनों कार्ड आ गए। क्या बॉडी display flex, justify content, send space around, align item, center, height, read vh। सही है, इसको मैंने कहा 25%, 50%, सही है। अब मुझे होवर की प्रॉपर्टी लगानी है कि मैं जिस कार्ड को होवर करूं वो एनिमेट करे। क्या प्रॉपर्टी पड़ी है अभी हमने, img होवर ट्रांसफॉर्म रोटेट y 180 डिग्री। चेक करते हैं, भाई ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। एक सेकेंड, रोटेट रोटेट 180 हो रही है, देखो यार हो रही है। देखो ये देखो इसकी स्पीड बहुत तेज है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, ट्रांजिशन ड्यूरेशन माइनस। ट्रांसफॉर्म एक्स, इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म वाई 360 डिग्री। सही है, कम करते हैं 60 डिग्री। सही है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी समझ आ गई किस तरह करते हैं हम। किस पे? अच्छा देखो ये तीनों पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तीनों को अलग अलग आनी है, अलग अलग आईडी दे दो, अलग अलग क्लास दे दो। बिल्कुल लगा। क्या नाम होता है इसका? स्पेलिंग क्या है? अच्छा एक और चीज़, कुछ लोगों ने मुझे बोला था बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है, सही है, वो भी देख लो आप लोग। मैंने बोला 3 पत्ती कार्ड
बोर्ड या टेबल क्या बोलेंगे? 3 पत्ती यही होती है ना? इसके टेबल को क्या बोलेंगे? सॉलिटर टेबल। ये सही है। नहीं, वो इमेज की एग्जांपल देनी है ना। देखो ये देखो, नहीं कार्ड भी चाहिए। देखो ये मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया। अब मुझे क्या करनी है, बैकग्राउंड इमेज लगानी है इधर। ये ना, ये इसको करते हैं। मुझे करना क्या है, CSS में काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड इमेज भी लगाएं, उसको ब्लर भी करें, उसकी ब्राइटनेस भी कम करें। ठीक है, 3 चीज़ें। अब अगर ये चीज़ें हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टिकी। जो नॉर्मल हमारे हेडर होते हैं, नेवर, सब सुन रहे हैं? जो हमारी वेबसाइट के नेवर होते हैं वो मोस्टली स्टिकी होते हैं, तो वो ऊपर ही रहते हैं, बाकी सारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा होता है। या स्टैटिक रहते हैं, वो वही बाकी सारा कंटेंट वो स्क्रॉल हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम CSS के अंदर ये 3-4 प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते एक साथ, कि अगर हम बैकग्राउंड पे ओपेसिटी लगाएंगे ना बैकग्राउंड इमेज पे, तो वो पूरी बॉडी में अप्लाई होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने लगाया इमेज, इसको क्लास दी मैंने, क्लास BG। तो ये सब गौर से देखें, BG को मैंने बोला डॉट BG बैकग्राउंड हाइट। ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है, लेकिन हमें इसको दिखाना ऐसा है कि बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, क्योंकि हमें एक कंटेनर दूसरे कंटेनर पे ओवरलैप कराना है। ठीक है, इस वजह से हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। विद हाइट हमने रख दी 100 VH, विद हमने रख दी 100 VH VW। आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बुक में प्रॉपर्टीज कहाँ से मिलेंगी, मैं आगे पीछे जा रहा हूँ उससे, इससे बेफिक्र रहें। CSS में यही होगा। और आपके जब दिमाग में कोई चीज़ आए गूगल कर लें क्या है पोजीशन CSS, वो बेफिक्र रहे। ठीक है, मैंने ये लगाया, ये मेरी इमेज आ गई। मैं इन पे एक क्लास आ रहा, क्लास कार्ड। ठीक है, और यहाँ से इमेज पे जो मैंने स्टाइलिंग करी है वो मैं कर देता हूँ कार्ड डॉट कार्ड, ताकि मेरे बैकग्राउंड पे अप्लाई ना हो। अब मुझे बोलना है पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करती है कि इसका जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है इससे हटके बिल्कुल बॉडी के हिसाब से चलती है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट बिल्कुल एक सेपरेट हो जाता है। हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा, इसने पूरी बॉडी पे कवर कर लिया। अब इसको कोई फिक्र ही नहीं है कि इसका चाइल्ड है या इसका कोई पेरेंट है। ठीक है, ये अपना चल रही है। हमने इसको बोला तुम्हारी पोजीशन एब्सोल्यूट है और तुम्हारी हाइट इतनी है, तुम्हारी विड्थ इतनी है, इसने अप्लाई कर दी। सही है, अब हमें क्या करना है कि इसको बोलना है Z इंडेक्स -2 लगा के देखते हैं। नहीं हुआ, हमने -12 लिखा, इसने क्या किया, Z इंडेक्स पता है किसी को? Z एक्सिस, Z इंडेक्स नॉर्मल मैथ में भी होता है या किसी चीज़ में होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लेयर्स हैं उसमें कौन सी लेयर्स कहाँ पे आनी है। बाय डिफ़ॉल्ट तो यही है कि 1 by 1 चल रहा है, लेकिन जब हम किसी को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं वो या तो ओवरलैप ऊपर कर जाता है मोस्टली। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं, अगर हमारे पास 4-5 कंपोनेंट हैं,
एक हमारा बैकग्राउंड इमेज है, दूसरे हमारे फॉर्म है, तीसरा फॉर्म के ऊपर इमेज रखनी है, और जो पांचवा फॉर्म के ऊपर इमेज के ऊपर हमें एक टेक्स्ट रखना है। तो हम सबको वन बाय वन बोलेंगे कि भाई बैकग्राउंड तुम्हारा z इंडेक्स है 1, ठीक है, एक लेयर बन गई 1 की। अब 1 से 10 तक होता है मोस्टली नंबर, हमने फॉर्म को कहा z इंडेक्स 2, तो क्या होगा, वो 1 के ऊपर आ जाएगा। समझ गए z इंडेक्स का मतलब क्या है? मैंने यहाँ क्या बोला, z इंडेक्स -1 कर दूं तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड का z इंडेक्स 0 होगा या 1 होगा, माइनस में नहीं होगा। मैंने इसको कहा माइनस में चले जाओ, तो वो कार्ड के पीछे आ गया। ये लेयरिंग के लिए यूज़ होता है। और z इंडेक्स के लिए भी पोजीशन होना ज़रूरी है, या तो पोजीशन रिलेटिव या पोजीशन एब्सोल्यूट, तभी z इंडेक्स अपनी परफॉर्म करेगा। क्लियर? हमने ये तो कर दिया कि हमारा पीछे बैकग्राउंड चले गया। तीसरा काम हमें क्या करना है, बैकग्राउंड लगा दिया, पीछे भी कर दिया, इसको अभी हम करते हैं ओपेसिटी कम करते हैं, ओपेसिटी 3, सही है, ओपेसिटी कम हो गई। अगर ब्राइटनेस कम करनी है तो फिल्टर, ब्राइटनेस 0.7, 0.5, बॉर्डर रेडियस देता हूँ 5 पिक्सल, देख रहे हैं ओपेसिटी मैंने कैसे कम करी। फिल्टर के अंदर हमारे पास ब्लर भी होता है, हमारे पास ब्राइटनेस भी होती है, और मोस्टली हमारे पास नंबर जाता है 1 तक। जैसे मैंने यहाँ क्या बोला 0.5, अगर 1 लिखूंगा तो इसकी ब्राइटनेस डिफॉल्ट हो जाएगी। मैंने लिखा 0.5, ब्लर 1 px 10 px, अप्लाई नहीं कर रहा। मैंने कहा फिल्टर ब्लर 10 px, अब इसने ब्राइटनेस को खत्म कर दिया। अब मैं सर्च करता हूँ फिल्टर CSS ब्राइटनेस ब्लर, CSS फिल्टर मल्टीपल प्रॉपर्टीज। सही, इसने मिलर भी कर दिया और ब्राइटनेस भी कम कर दी। अभी हमने आज फिल्टर प्रॉपर्टी पढ़ ली, पोजीशन पढ़ ली, मिलर पढ़ ली, ट्रांजैक्शन, ड्यूरेशन, ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास रोटेट भी हमने देख लिया। रोटेट हम किस तरह देते हैं, रोटेट एक फंक्शन है। देखें नॉर्मल CSS तो स्टैटिक होती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, फिल्टर हो गया, ट्रांसफॉर्म ड्यूरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्म ड्यूरेशन भी स्टैटिक प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्म रोटेट हो गया, ट्रांसफॉर्म स्केल हो गया, ये सारी चीज़ें फंक्शन है जो राउंड ब्रैकेट के अंदर एक पैरामीटर लेती हैं और वो वैल्यू अप्लाई करती है। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? देख रहे हैं आप लोग, ये चल रहा है। और ये एनिमेट बाद में भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैंने इस पे बोला हुआ है कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1s, क्योंकि मैं होवर करता हूँ तो कुछ चीज़ अप्लाई होती है, जैसे होवर हटाता हूँ वो चीज़ वापसी उस पर आती है। ठीक है, अगर मैं वहाँ से हटा दूँ तो देखें ये घुमा, हटाया तो कुछ भी नहीं, घुमा कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने ये लगाई। और होवर के अंदर मैं एक और चीज़ भी बोल सकता हूँ, स्केल 1.5। सही है, आसान नहीं करना।
ये आप लोग कर लो प्रैक्टिस, इसकी कर लो। कितनी देर लगी करने में? कर लो प्रैक्टिस। अच्छा मैं इसका कोड पुश कर रहा हूँ, सही है वहाँ